Right now, I have got independent weatherman with me, फैजान आरिफ। आरिफ साहब, आपका खैर मकदम करते हैं। कश्मीर में इस वक्त बारिशें हो रही हैं, जम्मू में भी हो रही है। तो जम्मू में रेड अलर्ट जो है इस वक्त है। और क्या कुछ प्रिडिक्शन है अगले कुछ दिनों में? जी, जैसा कि हम नेक्स्ट अभी बात करें नेक्स्ट 6 आवर्स की, अगर अभी 1 बजे का टाइम हो रहा है तो नेक्स्ट 6 आवर्स की बात करें तो जम्मू के एरियाज में काफ़ी हैवी रेनफॉल कंटिन्यू होगी, जैसे कि कठवा का डिस्ट्रिक्ट हो गया, सांबा, डोडा, किश्तवाड़ हो गया। यहाँ पे हैवी रेन्स कंटिन्यू होगी और इसी का अब असर होगा कि ऑलरेडी साउथ कश्मीर वगैरह एरियाज में भी ऑलरेडी हैवी रेनफॉल हो रही है। जैसा कि पर्टिकुलरली अगर हम बात करें कि इस टाइम पे हैवी रेनफॉल हो रही है अनंतनाग, कुलगाम में, शोपियान में थोड़ी कम हो रही है, बट उसके भी कुछ पार्ट्स में भी हो रही है। बट जैसे धीरे धीरे टाइम इंक्रीज होगा, मतलब आने वाले आवर्स में ये वाइड स्प्रेड में होगा एंड इवन सेंट्रल कश्मीर के भी पार्ट्स में अच्छी खासी रेन्स एक्सपेक्टेड है। बट अगर हम रिस्क की बात करें, स्पेशली कहाँ हैवी रेनफॉल होने वाली है, वो एक्सपेक्टेड है कि जो हायर रीट्स है शोपियान के, अनंतनाग के और कुलगाम पे, वहाँ काफ़ी हैवी रेनफॉल के चांसेस हैं, हैवी रेनफॉल के चांसेस हैं। इसी तरह से पीर पंजाल की जो रेंज आती है उसके आसपास के इलाके रहते हैं, माउंटेन एरियाज हैं, इस पे भी काफ़ी हैवी रेनफॉल के एक्सपेक्टेड है चांसेस में। और आने वाले 6 आवर्स में जो रामबन का एरिया हो गया, रियासी हो गया, डोडा हो गया, किश्तवाड़ का भी एरिया हो गया, डोडा में भदरवा हुआ, फिर यहाँ से कठवा और जम्मू सांबा, इनमें भी परसिस्टेंटली रेन्स अभी कंटिन्यू करेगी। उसके बाद इम्प्रूवमेंट एक्सपेक्टेड है फ्रॉम इवनिंग। बट उसकी वजह से क्या हो सकता है, क्योंकि हैवी रेन्स है, उसकी वजह से फ्लैश फ्लडिंग ऑलरेडी जम्मू के काफ़ी एरियाज में, और इवैक्यूएशन एंड डेंजर लेवल को, वाटर लेवल क्रॉस की है, चाहे सांबा की बात करें, कठवा की बात करें, या इवन मेन रिवर्स जैसे तवी हुई, तवी के अलावा चिनाब रिवर हो गया, इनमें भी अलर्ट लेवल को क्रॉस किया है। जो इसके ट्रिब्यूटरीज है उसमें इवन इवैक्यूएशन लेवल को भी के भी पार चला गया है। कुछ स्ट्रीम्स में तो 2014 के फ्लड के कंपैरिजन में भी उसके भी पार वाटर लेवल गई है इस टाइम पे जम्मू के एरियाज में। अब साउथ कश्मीर की बात करें तो इसके हायर रीच में अभी रेनफॉल हो रही है, तो आने वाले आवर्स में भी और ज़्यादा एक्सपेक्टेड है रेनफॉल, जिसकी वजह से जो अपर एरियाज है इनमें फ्लैश फ्लडिंग के चांसेस है। जो ट्रिब्यूटरीज हैं या छोटी छोटी नाले हैं, इसमें भी ओवरफ्लोइंग के चांसेस रहेंगे आने वाले 6 आवर्स में। बट ओवरऑल एक जनरल फ्लडिंग ऑफ जहलम अभी एक्सपेक्टेड नहीं है, क्योंकि अभी जहलम काफ़ी लो लेवल पे चल रहा है, मतलब फ्लड लेवल के पास नहीं है, क्योंकि यहाँ पे काफ़ी कम है। अगर हम राममुंशी यहाँ पे संगम की बात करें जहलम की, वो भी अराउंड 15 फीट अभी फ्लड अलार्म लेवल से कम है। इसी तरह से राममुंशी बाग भी अराउंड 8 to 10 फीट अभी कम है। आरिफ साहब, और क्या क्लाउड बर्स्ट का कोई खतरा है साउथ क्लाउड बर्स्ट का कश्मीर या? रिस्क रहता है। हाँ, क्लाउड बर्स्ट इज ए जनरल थिंग, जो कि प्रिडिक्ट तो नहीं कर सकते हैं कि कहाँ पे क्या होगा, बट क्योंकि मॉनसून काफी एक्टिव है इस टाइम पे, तो चांसेस रहेंगे। आज क्लाउड बर्स्ट के रिपोर्ट्स आए हैं किश्तवाड़ से भी या डोडा के भी एरियाज से आए हैं, एंड इवन लास्ट 2 आवर्स में रिपोर्ट्स आई है जो बलेसा वगैरह एरिया में है, वो इफेक्ट हो गया है ड्यू टू द क्लाउड बर्स्ट। इसी तरह से अब जैसे वेदर शिफ्ट होगा साउथ कश्मीर को, तो यहाँ पे भी चांसेस रहेंगी क्लाउड बर्स्ट के। रिस्क रहती है, वी कैन नॉट से कि क्लाउड बर्स्ट होगा, बट हाँ रिस्क रहेगी। या अगर क्लाउड बर्स्ट नहीं होगा, ऐसे ही इंटेंस एंड वेरी हैवी रेनफॉल है, तो इसमें विजिलेंस भी रिक्वायर्ड है, और लोगों को चाहिए कि नदी नालों से फिलहाल के लिए दूर रहे, और जो आसपास के स्पेशली मकान है वो काफी हाई विजिलेंस रखे इस टाइम पे। फैजान साहब, जो लोग रहते हैं स्लाइड प्रून एरियाज में, उनके लिए कोई खास एडवाइजरी? उनके लिए वही रहता है, देखिए स्लाइड प्रोन एरियाज में भी, मतलब वो बोलते हैं कि खुदा के हाथ में ही है इस टाइम पे, कि वो अभी तो रिस्क रहती है। अब वो ये कर सकते हैं कि कीप मॉनिटरिंग सिचुएशन, क्योंकि ऐसी भी जगह हैं जहां लोगों ने अब ऑलरेडी कंस्ट्रक्शन बनाई है, जो ऑलरेडी रिस्क जोन हैं। अब उनको चाहिए कि इवैक्यूएशन तो नहीं, बट इफ दे थिंक कि वॉच रखे आसपास की जमीनों पे,
एंड इस स्पेशली वही होते हैं जो फार फ्लंग एरियाज के हैं, स्पेशली उनके को खतरा होता है। जनरल पॉपुलेशन जो प्लेन्स वगैरह में रहती है उनको तो एज सच खतरा नहीं है, बट जैसे जो फार फ्लंग एरियाज है, अपर है, इवन बकरवाल वगैरह है, उनको भी खतरा रहेगा नेक्स्ट, हम बोल सकते हैं नेक्स्ट 10 आवर्स में। आज शाम से फिर इम्प्रूवमेंट एक्सपेक्टेड है, धीरे धीरे करके बारिशें कम होंगी। ओवरऑल इम्प्रूवमेंट कल तो ऑलमोस्ट ड्राई वेदर ही एक्सपेक्टेड है। तो बट ये रहेगा कि नेक्स्ट 12 आवर्स के लिए या कल तक के लिए जो लैंडस्लाइड वाले एरियाज हैं उनको विजिलेंस आज के बदले कल भी रखनी पड़ेगी, क्योंकि काफ़ी सॉइल भी लूज हो जाएगी एंड इवन शूटिंग स्टोन्स वगैरह के भी चांसेस रहते हैं इस टाइम पे। चलो शुक्रिया हमारे साथ बात करने के लिए फैजान साहब। थैंक यू।